हे हेलो एवरीवन, दिस इज अर्शी सेठी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हमारी एनिवर्सरी है और मेरी हालत देखो, एनिवर्सरी भी लाइक तो अभी इसको नहलाया धुलाया है, खाना खिलाया है, अभी तो ऐसा कुछ जा रहा है। मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। आज का दिन, आज की दिन हमारी शादी हुई थी और लास्ट टाइम एनिवर्सरी के लिए मैं कितनी एक्साइटेड थी और आज देखो मेरी हालत। खाना इसने खा लिया है। वैसे आज मैंने इसके लिए मूंग दाल बनाई थी विद वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल्स भी डाली थी इसमें और ग्राइंड कर दिया था। इसने बहुत अच्छे से खाई मेरे बच्चे ने बहुत अच्छे से दाल खाई। अब स्माइल कर रही है। खैर ऐसा कुछ प्लान तो नहीं है, बट मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है कि कुछ तो करूंगी ना यार। सेकंड एनिवर्सरी है, कोई बहुत साल नहीं हो गए, दूसरा ही साल है आज हमारी शादी को। ये दिन हमारी जिंदगी बड़ी मुसीबतों से आया था, मुश्किल से आया था, बहुत स्ट्रगल करके आया था। तो इसको सेलिब्रेट करना तो बनता है। किस तरह करेंगे पता नहीं, बट मैं फिलहाल ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और ये देखो मेरा बच्चा उल्टी सीधी लेटी है, सारा बिस्तर खराब पड़ा है। अभी सब ठीक करती हूँ, इनको रेडी करती हूँ और पानी भी रख के आई थी यार। गैस चालू है, जग के आती हूँ पहले। बेटा ये क्या करा है मम्मा का हाल। दाल खिलाते में इसने ये किया है, थूक थूक के खाती है। तो इसने पूरा हाल मेरा ऐसा कर दिया है। यहाँ पे लेट के खूब मस्ती कर रही हैं। ये देखो कितनी प्यारी चांदी हो रही है इसके ऊपर से नीचे तक। इसको कपड़े पहनाऊंगी मैं। इसको पानी रख के आई थी वो देख। हाँ बेटा, हैप्पी एनिवर्सरी को मम्मा पापा को। ठीक है, थैंक यू। इसको दूध पिला के इसको सुलाऊंगी। सारे में मैंने अंधेरा कर दिया है। अच्छा नहीं करने दे रही है कुछ भी। मेरा सर भी चक्कर आ जाते हैं घूम घूम के। बस इसके साथ मैं भी सो जाऊंगी। अभी तो नहीं है नहाने वाने का सीन, अभी नहीं नहा पाऊंगी मैं। इसको सुलाऊंगी और इसके पास मैं नहीं होंगी तो ये सोएगी भी नहीं। इतनी मुश्किल से ये रिसीव किया है मैंने। थोड़ा सा कुछ तो करूंगी मैं यहाँ पे। अलाजा को उसके पापा को दे आई हूँ। इनको सरप्राइज करूंगी मैं इसके साथ। ये कुछ किट आई है, ये देखते हैं। यहाँ पे डेकोरेट करूंगी थोड़ा सा। साधना को बोला, मेरी जो हेल्पर है उसको बोला है थोड़ी हेल्प करने के लिए, क्योंकि मेरी तो हालत इतनी खराब हुई पड़ी है ना, नहाने की हिम्मत नहीं हो रही। फिर भी 2 ही साल तो हुए यार शादी को, कुछ तो करना बनता है थोड़ा सा। तो ये एक मैंने एनिवर्सरी किट मंगवाई है। इसमें सब कुछ है थोड़ा बहुत, जो हल्का सब सरप्राइज देने के लिए इनफ है। और मंगवाया है ये रोज़। वैसे रोज़ तो मिले नहीं, पेटल्स मिल गए मुझे, तो मैंने पेटल्स मंगवाए हैं। और अभी एक छोटे से केक का ऑर्डर देना है मुझे। एक रील बनानी है बेसिकली, तो बस उसके लिए। वाओ कितने फ्रेश हैं पेटल्स। तो उसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करूँगी। और एनिवर्सरी के लिए भी है ये। और मेरी हालत देखो, मैं सोई भी नहीं हूँ। सोना था मुझे और उठ गई थी अलाइजा, ज़्यादा देर सोई नहीं। तो बस ये करती हूँ। अरे यार इसके लिए उसको देने आएगा। हैप्पी एनिवर्सरी। छोड़ दे खिला दो ना यहाँ पे, वो रिएक्शन भी रिकॉर्ड हो जाता। सरप्राइज लो अब इसे ले लो। क्या करूँ इसमें मैं? ये मंगाया था। हाँ, चीज भी मंगाई थी। के पापा आ गए थे, सारा सरप्राइज ही वो कर दिया। और ये देखो इतने फ्रेश फ्लावर्स हैं, बड़ी थोड़े से ही थे, इतने कम पड़ गए हैं। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन पापा ने देख लिया इसके, तो मैं इतना ही कुछ कर पाई। और ये सब देख रहे हो आप, ये हीरो के पहले वाले, मतलब शादी से पहले जब मैं इनको वैलेंटाइंस डे पे सरप्राइज दिया करती थी, तो ये उसके गिफ्ट्स थे। तो मैंने उससे ही जुगाड़ किया है। वो दिख रहा है टेडी, वो इसी में था। तो मैंने वहाँ पे खाली जगह थी तो वहाँ पे लगा दिया है। कितना प्यारा लग रहा है ना। वैसे मुझे इनको सरप्राइज़ करना था, बट मैं ही सरप्राइज हो गई। ये आए गए थे अंदर, मुझे पता था ये आ जाएंगे, क्योंकि इसके रोने की आवाज़ आ गई थी मुझे बाहर से। कमेंट करके बताओ, कम से कम कुछ भी नहीं करेंगे तो एक वाइब तो आएगी कि आज हमारी एनिवर्सरी है। बस इसीलिए ये किया मैंने। सरप्राइज तो हुए नहीं, पर आप बिजी इंसान। ये नहाई नहीं है, देखो ये जिम्मेदारी निभा रही हूँ। ये है हमारा एनिवर्सरी गिफ्ट।
हाँ बेटा तुम ही हो। अभी बुलाया था मैंने इनको, फिर चले गए, फोन आ गया था। क्या किया सादा को, क्या बोला? मैंने कहा कि आधा घंटा मुझे दे दे, बाद में लगाइए। यहाँ पे पहुँचा, आपको तो फुर्सत ही नहीं है। फिर तो आ गई वो, फिर तब उसको दिख रहा था मेरी हालत, और मैंने ये सब कर भी लिया था। तो अच्छा नहा ली मैं जैसे तैसे, ब्लीच करके अपने आप ही ब्लीच करी है, पर इतना अभी थोड़ी देर पहले दिया था इसके पापा को कि संभाल लो, वैसे वो काम ही कर रहे हैं। हाँ मैं छोड़ गए इसको अभी मेरे पास ही। मम्मा को रेडी भी नहीं होने दे रही एनिवर्सरी पे। एनिवर्सरी आज मम्मा की, प्लीज। यार मैं नहा ली हूँ अभी। मैंने फिलहाल ये पहना है कुर्ता, बाद में शाम को अगर हम कहीं गए तो ये कह रहे हैं कि कहीं चलेंगे डिनर शिनर पे, तो फिर वो करेंगे। और मैंने ना केक मंगवाया है क्योंकि एक रील बनानी है, एनिवर्सरी भी है, रील के बहाने ही सही एनिवर्सरी तो सेलिब्रेट होगी। तो वो केक मैंने ऑर्डर दे दिया है। बस अब मैं खाना लेने जा रही हूँ क्योंकि 2 बज गए, हमने खाना भी नहीं खाया, जबकि 12 बजे खा लेते हैं। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। वैसे खाने में आज कुछ खास नहीं था, सिंपल प्लेन दाल चावल ही थे। तो मैंने सोचा कि एनिवर्सरी है, कुछ स्पेशल करती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा पनीर को ऐसे सेक लिया था, थोड़ा सा मसाला वगैरह लगा के, और ये था हमारा लंच। इसके पापा के लिए भी खाना यही लेके आई थी, बट इतना किलस गए वो, इतना रो रही थी ये, और काम भी कर रहे थे तो वहीं चले गए। मैं अकेले खा रही हूँ फूलों में बैठ के खाना। कोई बात नहीं, क्या हो गया। तो खैर खाना खा रहे हैं, लंच, नॉर्मली लंच है ये, दाल चावल, क्योंकि कुछ खास बनाने का मन नहीं था, बट साथ में मैंने प्रोटीन ले लिया है पनीर के रूप में। मेरे को अभी हेयर ड्राई करने, हेयर सेट करने, और ये बच्चा मेरा यहाँ पे इसको सेट कर दिया मैंने। रुक ही नहीं रही, रोई जा रही है, रोई जा रही है। तो अभी मैं अपने बाल सेट कर लूँ, थक भी बहुत गई हूँ सुबह से। मेरे अंदर ना एनर्जी नहीं रही है अब पहले की जैसी, तो कर लेती हूँ बाल सेट। सिर्फ मैंने फाउंडेशन लगाया था हल्का सा, और कुछ भी नहीं लगाया था। अभी मैं रेडी होंगी, देखते हैं क्या करना है। ये थोड़ा सा रेडी किया मैंने, बाल ऐसे ही कर लिया अभी, तो बहुत अच्छे हो जाते हैं डायसन से बाल सेट। तो आगे से ये कर लिया मैंने। थोड़ा सा मेकअप करूंगी अगर ये करने देगी लड़की तो। एनिवर्सरी वाले दिन तो थोड़े से अच्छी लगूँ मैं, क्योंकि मैं माँ बनी हूँ, पागल नहीं। बार गिराई जा रही है, बार बार इसको दूं मैं तैयार होते होते ही, फिर गिरा देगी। देखना, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं रेडी हो रही हूँ ऐसे, और ये फिर गिराएगी। अभी गिरा के फिर रोएगी। भाई अलग ही कर दिया, लो उसको अलग ही कर दिया उससे। एक तो रह गया इसके हाथ में, बाकी फेंक दिया। हाँ मेरा बच्चा, लो लो ये लो, ठीक है, खेल लो इससे, खाना थोड़ी है बेटा इसको। पैर में पायल देखो मैडम के। वैसे तो आज ये पहनने का सोचा है मैंने, बट देखती हूँ मूड के हिसाब से और वेन्यू के हिसाब से, मतलब हम कहाँ जाएंगे देखते हैं। अभी वैसे सोच रहे हैं कि बारबेक्यू नेशन ही चले जाए, मेरी फेवरेट जगह है वो। तो मैं फिलहाल ये पहनूंगी क्योंकि ये मैंने अभी तक पहना नहीं है। हाँ मेरा बच्चा, बेटा गिर जाता है, इतना रोती है, बार बार छोड़ना नहीं है ना बेटा, पकड़ के रखो इसको अच्छे से। हाँ तो मैं कह रही थी ये पहनूंगी मैं। तो कुछ ऐसा मेकअप किया है मैंने, बहुत मुश्किल से, बहुत रुला रहा है ये बच्चा यार। मतलब कम से कम अपने 3-4 एनिवर्सरी इंसान को मना लेनी चाहिए बच्चे से पहले। मेरी 2nd एनिवर्सरी है, ऐसा लग रहा है मुझे, पता नहीं 25-22 साल बिता लिए हो मैंने, इतना बच्चा किच किच कुछ कुछ हो रहा है। खैर मेकअप बताना अब कैसा लग रहा है। मैंने उस ड्रेस के हिसाब से किया है, और वो मेरी नई ड्रेस है, मैंने अपनी एनिवर्सरी के लिए ही समझ लो ली थी। वैसे एनिवर्सरी के लिए नहीं ली थी, बट ऐसे ही दिन के लिए कुछ ली थी, कुछ मरून रेड के साथ। मेरा दिल चाह रहा है मैं सो जाऊं, लेकिन जब बिना फालतू में शोर मचा रहा है ना, कोई वजह नहीं है ना आपके शोर मचाने की। अगर इससे बातें करूँ ना तो हंसती है, ऐसे ऐसे सवाल पूछूं तो, जैसे इसको भी पता हो कि आज तो माँ बाप तुम एनिवर्सरी मना के दिखाओ, हम भी तुझे मना के दिखाएंगे, समझी। थैंक यू। केक आ गया भाई, कितना हो गया भैया? कह रहे हैं एक बार खोल के देख लो, तो देख लेते हैं। ठीक है, एनिवर्सरी का नहीं लगाया कुछ मैम, ये है ना एनिवर्सरी का, ये आप लगाना। अच्छा ये है, ओके थैंक यू। छोटा सा आशीष का केक, एनिवर्सरी उन्होंने लगाया नहीं है, ऐसे टैग भेजा है, तो हैप्पी एनिवर्सरी आशीष हम लगा देते हैं। कैसा लग रहा है? मस्त है ना, छोटा सा प्यारा है ना। और ये बनवाने गए थे दाढ़ी अपनी, तो इनका काम था आज, क्योंकि वीकडेज है, इनका काम था। 3:30 बजे ये फ्री हुए हैं। नसीमा आने वाली है, मैंने नसीमा को बुलाया है, वो शाम को आती है वैसे मेरी हेल्प के लिए 1 घंटे के लिए। मैंने सोचा उससे कोई काम नहीं करवाऊंगी, उससे अलाइजा को संभलवा लूंगी, उसका खाना गर्म करके दे दूंगी, तो वो उसको खिला भी देगी, और हम जब तक एक रील शूट करेंगे, है ना भाई।
चलिए, ये केक है जो हाफ केजी का मैंने मंगवाया और स्पेशली नहीं बनवाया था, ये मैंने उनसे पसंद करवा लिया कि कोई रेड केक होगा ना तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ऐसे आशीष लिख दें ऐसे में। और रिबन जो है इसका ये मैंने लगाया, बिना रिबन के आया था, ये थोड़ा सा एस्थेटिक लग रहा है अब रिबन लगा के, है ना प्यारा। 600 में काम हो गया। तो ये भी हमारे उधर बहुत कम का मिलता है केक, लेकिन यहाँ पे महंगा मिलता है भाई, क्या कर सकते हैं। तो हैप्पी एनिवर्सरी आशीष, ये बहुत प्यारा लग रहा है एस्थेटिक सा। ये जो सारी चीजें आपको दिख रही है ना, ये सारी चीजें वो हैं जो हीरो को मैं शादी से पहले छोटी छोटी इवेंट्स पे दिया करती थी ना, तो मैंने ये पूरा पिटारा निकाल लिया था, इसमें था ये सब कुछ। फिलहाल हम एक रील बनाएंगे जिसके लिए मैं अब रेडी हो जाती हूँ। नसीमा इसको संभालेगी अब, जब तक हम अपनी रील शूट कर लेंगे। इसको खिला तो ठीक है। कुछ कैंडल्स रखी थी ये मेरे पास, ये लगा दूंगी यहाँ पे, फिर मैं चेंज करती हूँ और फिर जल्दी से शूट करते हैं। तो जी थकते हुए बहुत मुश्किलों के बाद तो हमारी जो रील है वो शूट हो गई है, और वो जो रील है जो हमने क्या बनाया है वो आप इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना। बहुत मुश्किल हुई है इनके साथ बनाने में। हाइट पोस्ट भी कर दिया। हाँ, हमने उसी दिन पोस्ट कर दी थी, 18 तारीख को ही पोस्ट कर दी थी ना, आज के दिन ही पोस्ट कर दी थी। कर दूंगी मैं अभी करके बराबर। केक खाया, बहुत अच्छा लगा, और खा ले। इसमें लिखा कितना सही है ना उन्होंने, आशीष ARSHISH। हमारी शादी की वीडियो चल रही है। इसमें देखो, अगर मैं यहाँ से ऐसे छटा दूंगा ना अर्शी हो जाएगा, और मैं इसमें से आर हटा दूंगा तो आशीष हो जाएगा। मतलब हमारे हैशटैग में हम दोनों का पूरा नाम आता है। पूरा लुक मैं दिखा देती हूँ आपको। रात हो गई, अंधेरा हो गया है, और ये जो है ना ये एक फ्रॉक टाइप का है। फ्रॉक थोड़ा सा ये लाइन से ज्यादा ही है, ऐसा कुछ लग रहा है। बाहर जाएंगे तो हीरो से दिखवाऊंगी मैं। अभी हम निकलने वाले हैं बस। बहुत प्यारा लग रहा है ये सूट, है ना, और मुझ पे कलर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। निकल गए हम। मैंने ये वाली चूड़ियाँ फिर से पहन ली, इतने काम आ रही है ये गोल्डन की चूड़ियाँ मेरे। एक ही हाथ में पहनी है बस, ये वाली अपनी चप्पल पहनी है। होगी। आ गए हम। उस तरफ ना। अच्छा जी, तो ये हो गया है डायरेक्ट सहरी का टाइम, और मैं इस वक्त उठी भी रहती हूँ अलाइजा की वजह से ही, तो ये सहरी का वक्त है। आज पहली सहरी है माशाल्लाह। तो ये एस्थेटिक सी सहरी की प्लेट लगाई थी मैंने ताकि मैं दिल से अच्छे से खा पाऊँ, क्योंकि इतनी सुबह आदत नहीं है, अभी हो जाएगी आदत। फिर मैंने ब्रश करके वजू करके मैं रेडी हूँ नमाज के लिए। मैं वेट कर रही थी अजान का, और इतने मैंने सोचा कि अपनी टैबलेट खा लेती हूँ। और ये हो गई है अगले दिन की सुबह, और यकीन मानो मेरे कमरे का हाल डेली यही हो जाता है जब से मेरा बच्चा हुआ है, और डेली मुझे ऐसा करना पड़ता है, और ये करके फिर सुकून आता है। ओके जी गाइस, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे हो गया है। कल हमारा डिनर बहुत अच्छा रहा, एनिवर्सरी का दिन भी बहुत अच्छा रहा, और आज का है पहला रोज़ा। कल आपने देखा मैं सहरी के लिए उठी थी, और अच्छे से मैंने अपनी पूरी प्लेट लगाई सहरी के लिए। सारी चीज़ें मैंने हटा दी हैं यहाँ से, आपने देखा एक चुटकी में वो करते करते 2 घंटे हो गए हैं। और मैं भी लेट उठी थी आज, क्योंकि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। हाँ, सहरी करके मैं सोई हूँ, मतलब 6 बजे के बाद मैं सोई हूँ। हीरो इसको ले गए थे सुबह सुबह, उन्होंने इसको आज दवाई वगैरह पिलाई। मैंने उनको पूरा शेड्यूल लिख दिया था, तो उन्होंने वैसा करके रखा। इसका चेंज वेंज करा के मैंने भी नहा धो लिया है। आज हमें हॉस्पिटल भी जाना है, इसको लेके, लाइजा को लेके हॉस्पिटल जाना है इसके रूटीन चेकअप के लिए। आएंगे, अभी 12 बज रहे हैं। मैं अभी जोहर का वेट करूंगी। यहाँ दिन बड़ा सा लगता है, तो अभी जोहर का टाइम भी नहीं हुआ है, 12 बजे है, तो 1:30 बजे तक मैं नमाज पढ़ूंगी जोहर की। और कल एनिवर्सरी की जितने भी लोगों ने विशेष किए थे वीडियो पे, कल कॉमेंट्स किए थे हैप्पी एनिवर्सरी के, तो उनको दिल से शुक्रिया। और ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखिए। हीरो का बिल्कुल भी रोमांटिक वीडियो बनाने का मन नहीं करता, वो मेरा करता है। उनसे फनी वीडियो बनवा लो, तो बहुत मुश्किल हुई मुझे उनसे वो रोमांटिक वीडियो क्रिएट कराने में, क्योंकि वो मैंने बहुत टाइम से मैनिफेस्ट किया हुआ था कि वो वीडियो मुझे बनाना है। तो उसके लिए मैं सुबह से प्लानिंग कर रही थी, तो वो प्लानिंग मेरी सक्सेसफुल भी रही। तो बस शाम को इफ्तार करूंगी, बहुत सिंपल से ही करूंगी, कुछ ताम झाम नहीं करने वाली, क्योंकि मैं अब रोजे के बाद बहुत ही हल्का फुल्का कुछ खाने वाली हूँ, सही से डाइट लेने वाली हूँ, ताकि रोजा रखने का बॉडी को भी फायदा मिले, और इबादत तो खुदा कबूल करे ही। इसीलिए अनाब शनाब में नहीं खाने वाली। और मैं आप लोगों से भी बोलूंगी कि थोड़ा सा बचो ये तला बुला खाने से। तो मैं पता नहीं क्या इफ्तार करूंगी, जो भी करूंगी। इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताना। एनिवर्सरी विशेस के लिए दिल से शुक्रिया, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलते रहेंगे फिर किसी वीडियो में, जल्दी मिलूंगी। बाय। फ्रूट्स लेने जा रही हूँ शाम के लिए। मेरे को लगता है कि रोज़ा बाहर ही हो जाएगा, तो मुझे ना फ्रूट्स कट करके ले जाने पड़ेंगे, इसी के लिए जा रही हूँ। अभी खाने लायक हो कोई ऐसा निकालना, मीठा सा, छोटा ही दो भैया, इतना बड़ा नहीं। कितने का ये वाला? ले लिया है। बस मैं इसमें से कुछ फ्रूट्स कट करके पैक करूँगी, और फिर हम
4 बजे निकल जाएंगे। मैं असर भी मगरिब में कज़ा पढ़ूंगी क्योंकि निकलना है पहले ही। और ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड ब्लॉग उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि थोड़ा सा लंबा ब्लॉग बनाया करो। तो मैंने ये फ्रूट्स कट कर लिए हैं, पैक कर लिए हैं ले जाने के लिए और बस हम निकल गए हैं। अलाइजा का सारा फीडिंग का सामान, मैंने अपना इफ्तार का सामान ले लिया है। और ये देखो कितनी अच्छी सी सनलाइट आ रही है, धूप आ रही है। मेरी बच्ची सो रही थी, इसको सोते सोते उठाकर ले गए। हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। इतने सारे लोगों को देखकर ऑब्जर्व कर रही थी, खुश हो रही थी और लोग भी इसको देखकर खुश हो रहे थे। और फिर मेरा वहीं पर इफ्तार का वक्त हो गया और देखो मैंने इस तरह इफ्तार किया बैठकर। मुझे पता था टाइम हो जाएगा तो मैं सारा खजूर वजूर लेकर आई थी अपने साथ। मेरा पहला रोजा इस तरह बीता, आपका किस तरह बीता आप कमेंट करके बताना और हम मिलते रहेंगे। बाय।